नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, कनिष्ठ उपाध्याय के लिए पाठ्यक्रम चल रहा है जिसका विषयवार पाठ किया जा रहा है, साथ ही गृह कार्य भी दिया जा रहा है। कृपया आप लोग जो आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ को पढ़ के उसके अनुरूप जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसे अवश्य रूप से करें। गृह कार्य के अनुरूप ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा, इसलिए अवश्य रूप से गृह कार्य को करके उसकी रिपोर्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, अन्यथा आपका मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो आज का विषय है नीति शतकम में ही हम श्लोक पढ़ रहे थे, श्लोक संख्या 3। देखिए, इस बार आपका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम कोरोना काल के चलते कुछ कम कर दिया गया है, तो इसमें आपके 1 से 30 श्लोक ही आपके काव्य में रहेंगे। नीति शतकम के आपको 1 से 30 श्लोक तक आपको पढ़ना है। आज हम तृतीय श्लोक पढ़ रहे हैं जिसे हम पिछले भाग में पढ़े थे। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नर न रंजयति। पहले ही बताया गया है कि ये जिस प्रकार का काव्य है कि व्यवहारिक और लौकिक संदेश देने के लिए है। तो इसमें बताया कि अज्ञः अर्थात किंचित ज्ञानी जो व्यक्ति है, जो किमपि जो अज्ञः अर्थात जो कुछ नहीं जानता, किंचित अपि न जानाति सह तेन सह सुखेन आराधितुं शक्यते। उसे सुखपूर्वक सिखाया जा सकता है। जिसको कुछ नहीं आता, जो अज्ञ है, अज्ञ शब्द का अर्थ अज्ञानी, जो अज्ञानी है जिसे कुछ नहीं आता उसे सरल रूप से अर्थात सुखपूर्वक उसको सिखाया जा सकता है। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विषय का जानकार है, जो विषय को थोड़ा बहुत जानता है, उसके लिए अधिक सुखपूर्वक उसको वशीभूत किया जा सकता है, वशीकरण उसका किया जा सकता है। अर्थात जो ज्ञान जिसको जो अल्प ज्ञानी, जो बिल्कुल ही नहीं जानता, अज्ञानी है, उसको सुखपूर्वक सिखाया जा सकता है। और जो विषय के बारे में जानता है, जो विशेषज्ञ है, जानकार है उसका अच्छा, उसे और अधिक सुख से सिखाया जा सकता है। अर्थात उसको सिखाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, उसे समझाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जिसके अंदर जो अल्प ज्ञानी है लेकिन अब उसके अंदर अहंकार आ गया है, अल्प ज्ञानी अहंकार युक्त जो व्यक्ति है उसको स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, नहीं उसको समझाने में समर्थ है। तो इसमें 3 प्रकार के लोग बताए। अज्ञानी व्यक्ति सुखपूर्वक सीख सकता है। जो ज्ञानी है, जिसको विषय का अच्छी नॉलेज है, जानकार है विषय का, उसे और सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन अल्प ज्ञानी अहंकारी जो है, जिसको ज्ञान तो कम है लेकिन उस ज्ञान का अहंकार ज़्यादा है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं समझा सकता, उसको नहीं पढ़ा सकता। ये इस श्लोक का अभिप्राय है। आज्ञः सुखम आराध्य, आज्ञा अर्थात अज्ञानी को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विषय का अच्छा जानकार है उसको और आसानी से सिखाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, किंचित ज्ञानम अस्ति किंतु अहंकार युक्तय सन्ति। थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन अहंकार बहुत ज्यादा है, वैसे व्यक्ति को ब्रह्मापितम नर न रंजयति, ब्रह्मा भी साक्षात आ जाए तो उसको नहीं सिखा सकते। ये इसका अभिप्राय है। श्लोक है, इस श्लोक में यहाँ पर आर्य छंद का प्रस्तुत किया गया है। इसके अंदर आर्य छंद है। आर्य छंद के लिए मैं आपको बता चुका था, श्लोक में 12 मात्रा श्लोक इसमें बताया था आपको।
इसके मात्राओं की इसमें गिनती की जाती है। अब आगे श्लोक है अगला, प्रसह्य मुनिमुत्तरेण मकर वस्त्र दृष्टरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितुं शिरसि पुष्पवद्धारयेन् न तो प्रीति विनिष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। देखिए श्लोक लिखा हुआ है, इसका प्रसंग क्या है, सर्वाणि असंभवानि कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते, परंतु सभी प्रकार के असंभव कार्यों को किया जा सकता है, लेकिन दुराग्रह विनिष्ट विष्ट मूर्ख जनचित्तम कदापि आराधितुं नैव शक्यते। परंतु जो घमंडी है, मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी समझाया नहीं जा सकता। पिछले वाले श्लोक से संदर्भित श्लोक है ये, इसमें कहा सर्वाणि असंभवानि कार्याणि कर्तुं शक्यते, सभी प्रकार के असंभव कार्यों को किया जा सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। ये इसका अभिप्राय है। श्लोक पढ़ते हैं, प्रसह्य मणिमुद्दरे मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरे प्रचलं दुर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रति विनिष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। प्रसह्य मणिमुद्दरे मकर वक्त्र दृष्टरात् समुद्रमपि संतरे प्रचलं दुर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रति विनिष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्। अब देखिए इसमें क्या बताया, मानव मनुष्य जो है वो मकरस्य दंतमध्यात् बलपूर्वकं रत्न निस्सारितुं समर्थो भवेत्। प्रसह्य अर्थात प्रवेश करके मणिमुद्दरेण मणि को निकाला जा सकता है। मकर वक्त्र दृष्टरात्, अगर मनुष्य इस असंभव कार्य को करने के ठान ले तो किया जा सकता है। क्या? मकर अर्थात मगरमच्छ के मुंह से मणि रत्न जो होता है, उस रत्न मणि को बलपूर्वक निकालना चाहे तो निकाल करके ला सकता है। मगरमच्छ के मुंह से मणि को निकालना असंभव कार्य है, लेकिन मनुष्य ठान ले तो उस कार्य को भी कर सकता है। दूसरा बताया, महातरंगाकुलं सागरमपि तर्तुं शक्नुयात्। देखिए सागर जो होता है उसमें लहरें चलती हैं, समुद्र में लहरें चलती हैं, वैसे समुद्र को तैरना असंभव कार्य है। समुद्र की लहरों में जो तैरना वो है असंभव कार्य है, लेकिन मनुष्य अगर ठान ले, अगर मनुष्य सोच ले कि मुझे नहीं करना ही है, तो वो व्यक्ति समुद्र में संतरेत प्रचलम, उस समुद्र में भी संतरेत अर्थात तैर सकता है। उसके अंदर दुर्मिमालाकुलं, जिसके अंदर लहरें उठ रही हैं, मनुष्य क्या कर सकता है? मगरमच्छ के मुंह से बलपूर्वक उस मणि को भी निकाल करके ला सकता है। समुद्र जिसमें लहरें चल रही हैं, ऐसे समुद्र में भी मनुष्य तैर सकता है अगर वो ठान ले। अगर मनुष्य सोच ले मुझे करना ही है तो कर सकता है। और क्या कहा? भुजंगमपि कोपितुं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्, और जो क्रुद्ध सर्पमपि मालवत् मस्तके धारितुं शक्नुयात्। सर्प अर्थात सांप, भुजंग जो क्रोधित सर्प है, उसको भी मनुष्य अपने गले में डाल सकता है अगर वो ठान ले तो। काला सर्प सबने नाम सुना ही है, काले सर्प का सबसे क्रोधित सर्प होता है, लोग उसको भी गले में धारण कर लेते हैं, जो कि असंभव कार्य है। सांप उसको गले में धारण करना, जो कि क्रोधित सर्प जिसको जरा सा छेड़ने पे वो डस लेता है, ऐसे सांप को गले में डालना असंभव कार्य है। लेकिन अगर मनुष्य ठान ले तो भुजंगमपि कोपितुं शिरसि पुष्पवरात्, जिस प्रकार से माला को धारण करते हैं उस प्रकार से
परंतु क्या नहीं कर सकता उसके लिए बताया, परंतु जड़ बुद्धि मनुष्य मन समाधातुम नैव समाधातुम न समर्थो भवेत्। अर्थात दुराग्र विष्टस्य मूर्खजनस्य पुरतः सुभाषित वचनानि निरर्थकानि भवन्ति। मनुष्य चाहे जो कर सकता है लेकिन किसी मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकता। उदाहरण दिया यहाँ पर उनसे कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो उनसे भी भयंकर चीज है। मगरमच्छ के मुंह से मणि लाना संभव कार्य असंभव कार्य, लेकिन फिर भी उसको संभव किया जा सकता है। समुद्र में तैरना असंभव है परंतु उसे भी संभव किया जा सकता है। क्रोधित सर्प को गले में डालना असंभव है लेकिन माला के स्वरूप में माला की तरह उसे गले में डाला जा सकता है। परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है उसे कोई भी नहीं समझा सकता। पिछले श्लोक में भी आया है ब्रह्मा पितम नर नरंजयतु, ब्रह्मा भी उसे समझा नहीं सकता, इंसान तो क्या। तो उसी अर्थ में इसको यहाँ पर लिया गया है। देखिए वापस से कर पढ़ते हैं। प्रसय्यमणि मुद्दरे मकर वक्रदंष्टरा समुद्रमपि सन्तये प्रचलन् दुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितुं शिरसि पुष्पवधारये न तु प्रीति विनिष्टमूर्खजन चित्तमाराधये। अर्थात इसमें यहाँ पर है पृथ्वी छंद और उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति और उपमा, इन तीनों अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि इसमें उपमा दी गई कि असंभव कार्य ऐसे कार्य को भी किया जा सकता है। रूपक मनुष्य के ऊपर का अगर मनुष्य ठान लेते इस प्रकार का। अतिशयोक्ति मगरमच्छ के मुंह से निकालना, समुद्र में तैरना, सर्प को गले में धारण करना, अतिशयोक्ति के रूप में भी इसको उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका एक श्लोक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उदाहरण से बताया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार का जो कार्य है उसे किया जाना संभव है और असंभव क्या है। असंभव रूपी कार्य को भी करना संभव है, उसके सामने मूर्ख जन जो है उसको समझाना संभव नहीं है। अर्थात इनसे भी कठिन कार्य है मूर्ख व्यक्ति को समझाना, उसके चित्त में उसके मन में किसी बात को डालना जो है वो इन कार्यों से भी जो है भयंकर है। अब देखिए इसी चीज में एक अगला श्लोक और है, उसे सुनिए। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेत मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शविषान् मादाये विषाणमासादये न तो पृथ्वीनिष्ठ मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। इसी के संदर्भ में कहा गया कि सभी असंभव कार्यों को करना संभव है लेकिन किसी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को समझाना जो है मुश्किल कार्य है। क्या कहा उसमें? कोपि मानव प्रयत्नात् मर्दन बालुकादपि तैलं प्राप्तुं समर्थो भवति। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, अगर मनुष्य ठान ले तो वो रेत अर्थात बालू से भी तेल प्राप्त कर सकता है। जो सिकतासु अर्थात जो बालू अर्थात जो रेत है उससे तेल प्राप्त करना असंभव कार्य है, लेकिन अगर व्यक्ति ठान ले तो वह ये कार्य को भी कर सकता है। क्या? बालू से तेल प्राप्त कर सकता है। पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, और कहा तृष्णातुर्जन मृगमरीचिकासु जलं पातुं शक्नुयात्। जो तृष्णातुर लोग हैं वो मृगमरीचिका से भी जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मृगमरीचिका जो है उसमें जल नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वहां से भी जल प्राप्त कर सकता है।
और कहा सर्वत्र भ्रमण कदाचिदपि शशकस्य श्रृंगम लब्धुम समर्थो भवेत्। शशक कहते हैं खरगोश। खरगोश के कभी सींग नहीं होते, लेकिन इस संसार में कुछ ही जगह ऐसे हैं जहाँ पर सींग वाले खरगोश भी पाए जाते हैं। तो अगर मनुष्य ठान ले उनको ढूंढना, तो पूरे संसार में भ्रमण करके वो उन्हें भी ढूंढ करके निकाल सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, न तो प्रति विनिष्ट मूर्ख जन चित्त महाराज, बालू से तेल प्राप्त कर सकता है, मृग मरीचिका से जल प्राप्त कर सकता है, और वो जो संसार में जो विलुप्त है ऐसे हिरण, जो सींग वाले खरगोश, उसे भी प्राप्त कर सकता है मनुष्य अगर ठान ले तो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को आराधित नहीं कर सकता, ये इसका अभिप्राय है। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। लभेत अर्थात प्राप्त किया जा सकता है, सिकतासु अर्थात बालू से, तैलमपि तेल को भी, यत्नतः प्रयास करने पर, विवेच मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः। जो प्यासी है ऐसे मृग तृष्णा से भी जल को प्राप्त किया जा सकता है प्रयास करने से। कदाचिदपि पर्यटन भ्रमण करने पर शायद शशक विषाण मासादेत, विषाण युक्त अर्थात सींगों से युक्त हिरण को भी प्राप्त किया जा सकता है। और न तो प्रतिनिविनिष्ट मूर्ख चित्तमाराधये, लेकिन ऐसे उस मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता जो कि किसी प्रकार से जड़ बुद्धि हो, अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति हो उसको समझाना सबसे बड़ा असंभव कार्य है। जो संसार के असंभव कार्य हैं उनको तो किया जाना फिर भी संभव है प्रयास के द्वारा, कोशिश करें तो, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है उसे समझाना ब्रह्मा के लिए भी साक्षात रूप से दुर्वाह है, अर्थात कठिन कार्य है, असंभव कार्य है, तो सामान्य मनुष्य के लिए तो उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार अतिशयोक्ति किया हुआ है, और छंद जो है इसमें भी पृथ्वी छंद का प्रयोग जो है वो किया हुआ है। अगला हम उदाहरण देखते हैं, जो कि महाकविना भर्तृणा विरचिते श्लोके वर्णितम यत् दुष्ट जनानाम उपरि सुभाषितस्य कोपि प्रभाव न भवति। चिकना घड़ा होता है, चिकना घड़ा जिसपे कितना ही पानी डाले उस पानी का कोई प्रभाव नहीं होगा उस पर, उसी प्रकार से होता है दुष्ट जन, उस पर किसी प्रकार का कितना ही सुभाषित वाक्य आप उसको बोले लेकिन उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुभाषित का मतलब सुउक्ति, सुभाषित अच्छी प्रकार से बोले जाने वाली बातें। तो उस प्रकार की जो बातें हैं वो अच्छे व्यक्ति जो है वो सर्दे व्यक्ति वो समझ सकते हैं, दुष्ट व्यक्ति उनसे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्लोक कहा गया, देखिए यहाँ पर श्लोक है शार्दूल विक्रीडितम छंद का श्लोक है, मैं आपको इसको पढ़ रहा हूँ। व्यालम बालम मृणाल तंतु बिरसौ रोदम समुज्जृंभते क्षेतुम वज्रमणि शिरीष कुसुमं प्रांतेन सन्हीयते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं चाराम्बुदेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सोक्तैः सुधास्यन्त्यभिः। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद जिसमें वर्ण होते हैं 19 वर्ण, उसको यहाँ पर प्रयुक्त किया गया। कहा गया व्यालम बाल मृणाल तंतु बिरसो रोद्धुम समुज्जृंभते यो जनः दुष्ट जनान प्रिय वचनै सज्जन मार्गे नेतुम इच्छति। जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को प्रिय वचनों के द्वारा अर्थात सुभाषितों के द्वारा सज्जन मार्ग पे लाने की अभिलाषा करता है, वो किस प्रकार की अभिलाषा है वो उदाहरण से समझाया। सह
किसी मूर्ख व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को प्रिय वचनों से सज्जन व्यक्ति बनाना, सज्जन मार्ग पर लाने की अभिलाषा जो है उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोमल जो पुष्प होते हैं, उन कोमल पत्तों की जो लताएं होती हैं, उन लताओं से मतवाले हाथी, पागल हाथी को बांध के लाने का कार्य किया जाए। मतवाला हाथी जो होता है वो मजबूत रस्सियों से भी बांधा नहीं जा सकता, और वैसे हाथी को अगर कोमल पत्तों की जो लताएं, कोमल पुष्पों की जो लताएं हैं, उनसे बांध कर लाने का कार्य अगर किया जाए तो यह उसी प्रकार का कार्य है कि दुष्ट व्यक्तियों को सुभाषितों के द्वारा सज्जन मार्ग पर लाया जाए, अर्थात असंभव कार्य है। और बताया, क्षेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुमांते सन्निहते, और कोमल शिरीष पुष्प के अग्रभाग से कठिन हीरकम भेतुम अभिलषति। हीरा जानते हैं आप, उस हीरे को काटने के लिए हीरे की ही आवश्यकता होती है, अर्थात हीरा इतना मजबूत होता है कि वो किसी भी प्रकार के धारदार हथियार से नहीं काटा जा सकता। और उस हीरे को काटने के लिए आप कोमल पुष्प का प्रयोग कर रहे हैं, उस पुष्प से उसको काटने का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि असंभव कार्य है। उसी प्रकार का कार्य है उस दुष्ट व्यक्ति को समझाना, उस दुष्ट व्यक्ति को प्रिय वचनों से सन्मार्ग पर लाने का कार्य जो है उसी तरह असंभव है जिस प्रकार से हीरे को कोमल पुष्प से काटा जाना। और भी कहा, माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम क्षाराबुद्धेरिः, और कहा मधुकणेन लवणावर्णस्य मधुरतां रचितुम वांछित इति। और जो समुद्र है, खारा पानी है, उसके अंदर एक बूंद शहद की डाल दें उसको मीठा करने के लिए, तो वो एक बूंद शहद से वो पूरा जो समुद्र है वो मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से कितने ही सुभाषित सुना दो, जो दुष्ट व्यक्ति है वो सन्मार्ग पर नहीं आ सकता। ये इस श्लोक का आशय है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि मूर्ख व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने के लिए आप कितना ही प्रयत्न कर लें, वो सन्मार्ग पर नहीं आ सकता। सुभाषितों के द्वारा उसे अगर सन्मार्ग पर लाने का अगर कोई अभ्यास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो निरर्थक प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एक मतवाले हाथी को एक पुष्प की लता से खींच करके नहीं ला सकते, और एक जो हीरा होता है उसको कोमल पुष्प से नहीं काटा जा सकता, और एक शहद की बिंदु, शहद के कुछ बूंदों से समुद्र के खारेपन को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सुभाषितों से किसी दुष्ट व्यक्ति को सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। वो एक निरर्थक प्रयास है। इस श्लोक के